अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन कम से कम हमारे परिवार को तो ले ही रही है। परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा हार गई है, हम आगे हैं। आउटसोर्स अच्छी प्रथा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को समाजवादी पार्टी ने ऑफर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने TV9 से बातचीत के दौरान कहा कि रीता बहुगुणा जोशी का स्वागत है, उन्हें समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऑफर है। राजभर ने कहा कि उनके लिए हमारा दरवाजा खुला है। राजभर ने कहा कि उस सीट को लेकर जबरदस्त दावेदारी चल रही है। रीता जोशी इलाहाबाद से बीजेपी की सांसद है। लखनऊ कैंट सीट से वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं, लेकिन बीजेपी ने इनकार कर दिया है। देखिए, उस सीट पर एक बहुत चर्चित सीट हो गई। अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए नेताओं ने बड़ी कुर्बानी दिया है और सीट पाने के लिए कोई भी नेता कुछ भी करने को तैयार रहता है। अछूत अपर्णा यादव को बिना गंगा जल से धोए वो ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो वो लोग कहाँ अछूत हैं। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच दरार की खबर है। सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश और आजम में मतभेद हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश और आजम खान के बीच विवाद की मुख्य वजह टिकटों की मांग है, जिसको लेकर आजम खान नाराज है। असल में अभी आजम खान जेल में बंद है और वो अपने 12 करीबियों और समर्थकों के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य में कई दलों के साथ गठबंधन करने के बाद अखिलेश यादव इतनी सीटें देने के लिए पक्ष में नहीं थे, जिसके बाद चर्चा है कि उन्होंने अखिलेश यादव से दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि आजम खान इमरान मसूद और कादिर राणा जैसे नेताओं के संपर्क में है। मथुरा की माठ विधानसभा सीट को लेकर एसपी आरएलडी प्रत्याशियों में ठन गई है। स्थिति ये है कि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस सीट पर आरएलडी ने योगेश नोहवार और एसपी ने संजय लाठर को चुनावी मैदान में उतारा है। आरएलडी प्रत्याशी योगेश नोहवार ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है और पार्टी प्रमुख के कहने पर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आरएलडी प्रत्याशी योगेश नोहवार ने TV9 को बताया कि पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने मुझे बुला करके पर्चा दिया, सिंबल दिया और मैंने वो सिंबल दाखिल कर दिया, पर्चा भर दिया। और उसके बाद एक ट्विस्ट आया, 3-4 दिन बाद मुझे बुला करके, यानी एक दिन पहले मुझे बुला करके ये कहा गया कि आप पर्चा वापस ले लीजिए। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि पर्चा मैं कतई किसी कीमत में वापस नहीं लूंगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 59 उम्मीदवारों के नाम हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनाव में उतारा गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। 59 उम्मीदवारों में से 15 ब्राह्मण चेहरों और 3 बनिया चेहरों को टिकट दिया गया है। बताया गया है कि 10 विधायकों के टिकट कटे हैं और 4 आध्यात्मिक नेताओं को टिकट दिया गया है। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरिता आर्या, जिन्होंने इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको नैनीताल से टिकट दिया गया है। चंद्रशेखर रावण सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर के नाम की घोषणा कर दी है। वो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद रावण अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं। गोरखपुर से आप चुनाव लड़ेंगे? जी, पार्टी ने आदेश किया और मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और मैं लड़ूंगा। मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष ये समझती है कि मैं कमजोर उम्मीदवार हूं तो वो खुद उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और वो नहीं उतरते तो मैं मजबूती से अपना चुनाव लड़ूंगा। और जैसे मैंने कहा कि पार्टी के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ और मैं पिछले 5 साल से भी लड़ रहा हूँ। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था, और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री जी को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी है।
जौनपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ ससुर बहू को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 21 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। शराब की बोतलों पर नकली रैपर लगाकर सप्लाई करने का आरोप है। आरोप ये भी है कि ये लोग घर में ही शराब बना रहे थे। बक्सा थाना इलाके के धौकल कला गांव में रहती है महिलाएं। एक बड़ी खेप बरामद हुई है जिसमें कुल 21 पेटियां बरामद हुई हैं, जिसमें प्रत्येक पेटी में 45 शीशियाँ हैं और प्रत्येक शीशी में 200 ml का वॉल्यूम है। और ये सभी सामान रिकवर हुआ है। मौके से 2 लोग इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। एक व्यक्ति लल्लन हरिजन और एक महिला है वो कंचन देवी, वो भी अरेस्ट हुई है। और इन्हीं के पास से, उन्हीं के घर से ये सारी अपहृत शराब रिकवर हुई है। झांसी में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर मांग रहा था 10,000 रुपए की घूस। पीड़ित किसान ने एंटी करप्शन टीम से लेखपाल की शिकायत की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम पहले से ही तैनात थी। जैसे ही लेखपाल ने रुपए लिए, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लेखपाल उरई तहसील के ग्राम कुसमीलिया में तैनात था। पिताजी एक्सपायर हो गए तो उसका पाका 11 होना था, मेरे नाम और मेरे भतीजों भाभी के नाम। तो उसके संबंध में कागज़ दिए, कागज़ ले लिए इन्होंने, लेकिन फिराते रहे बार बार। असलियत बात ये आई, उनका साहब फिरा क्यों रहे आप जी, बताइए काम क्यों नहीं हो रहा। तो बोले इसके 10,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा साहब गरीब आदमी हैं, छोटे से किसान, 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे। तो बोले 10,000 नहीं तो 5,000 तो लगेंगे कम से कम, आपसे बगैर 5,000 के काम नहीं होगा। उन्नाव में आवारा जानवरों से किसान परेशान है। किसानों ने आज गांव के कई जानवरों को इकट्ठा किया और सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। ये वीडियो उन्नाव के फतेहपुर 84 के झूले मऊ गांव का है, जहां किसानों ने जानवरों को स्कूल में भर दिया है। किसानों का कहना है कि आवारा जानवर गेहूं की फसल बर्बाद कर रहे हैं।